देश की आर्थिक राजधानी में बड़ा हादसा। मुंबई ट्रेन बनी काल। मुंबई की लाइफलाइन ने ली 5 लोगों की जान। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन का बड़ा ऐलान। हादसे के बाद क्यों जागा रेलवे विभाग? आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि दुर्घटना से देर भली, लेकिन जब मौत दरवाजे पर दस्तक दे और आपकी एक गलती या कहीं जल्दबाजी आप पर भारी पड़ जाए तो लोग अक्सर इसे नियति कहकर टाल देते हैं। लेकिन जब मौत की वजह जानबूझकर की गई लापरवाही हो तो इसे नियति कहना या मात्र एक दुर्घटना का नाम दे देना किस हद तक सही है, हम अभी आपका ध्यान इसी की ओर खींचना चाहते हैं। दरअसल मुंबई, जो कि हमारे देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, वो शहर इतना बड़ा है कि वहाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए लोग अक्सर लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तो मुंबई की लोकल ट्रेन को वहाँ की लाइफलाइन कहा जाता है। सुबह से लेकर रात तक लाखों की संख्या में लोग अपने अपने काम पर जाने के लिए तो कभी कहीं और जाने के लिए लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने भी सुना वो दंग रह गया। ऐसे में अब आपको विस्तार से इस घटना से जुड़ी सारी जानकारी के बारे में बताते हैं। आज यानी 9 जून को मुंबई की लोकल ट्रेन में उस वक्त एक दुर्घटना घटी जब लोकल ट्रेन थाने से सीएसएमटी की ओर जा रही थी। इस ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि लोगों को ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर यात्रा करनी पड़ी, जिसकी वजह से ट्रेन से गिरकर 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना थाने जिले के मुंब्रा और दीवा स्टेशन के बीच हुई। वहीं इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इसके साथ ही हादसे में घायल लोगों को निजी अस्पताल भेजा गया है। वहीं ये दुर्घटना सुबह के व्यस्त समय में हुई, जब हजारों लोग अपने ऑफिस, स्कूल और अन्य जरूरी कामों के लिए लोकल ट्रेनों से सफर करते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन में बेहद भीड़ थी और लोग मजबूरी में दरवाजों से लटककर सफर कर रहे थे। ऐसे में ट्रेन जब मुंब्रा और दीवा स्टेशन के बीच एक तीव्र मोड़ यानी कि शार्प कर्व से गुजर रही थी, तभी संतुलन बिगड़ने की वजह से कई यात्री नीचे ट्रैक पर गिर गए। हादसे के समय ट्रेन की गति लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिससे गिरने वाले लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वहीं रेलवे के आईजी हेमंत कुमार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हादसा शार्प कर्व और ट्रेन की गति के कारण हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि इस हादसे में जान गंवाने वालों की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच रही होगी। वहीं इस हादसे के बाद सेंट्रल रेलवे की सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हुई हैं, जहां मुंब्रा और दीवा स्टेशन के बीच ट्रेनों का संचालन कुछ समय के लिए रोकना पड़ा, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। वहीं नाराज यात्रियों ने रेलवे प्रशासन की लापरवाही पर गुस्सा जताया और कहा कि भीड़ प्रबंधन को लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि ट्रेन में भीड़ भाड़ होने से यात्रियों को इस तरह से ट्रेन से लटक कर यात्रा करनी पड़ी हो। मुंबई में हर रोज आम लोग इसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। ऐसे में अब इस दुखद दुर्घटना का दोष किस पर मढ़ा जाए, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं रेलवे की ओर से इस दुखद हादसे पर प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां सेंट्रल रेलवे की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि हादसा अत्यधिक भीड़ के कारण हुआ और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने और घायलों की इलाज का पूरा खर्च उठाने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही स्वचालित दरवाजों वाली नई लोकल ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन इससे पहले भी कई बार इस तरह की घोषणाएं की जा चुकी हैं, पर जमीनी स्तर पर बदलाव अभी तक नजर नहीं आया है। वहीं इस दुर्घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि हम घायलों की इलाज को प्राथमिकता देंगे। बहुत ही आपने बताया, मुझे भी पता चला है, अभी उसकी जानकारी हम लेते हैं। जो जख्मी है उनकी जान बचाना, उसको प्रायोरिटी हम देंगे और निश्चित रूप से इसमें जो मृत हुए हैं उनको भी जो शासन दे या मदद जो है रेलवे की तरफ से किया जाएगा, शासन के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन जो घायल है उनको बचाना, उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। इसके अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस दुखद हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है। साथ ही मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है, जहां राहुल ने ट्वीट कर कहा कि जब मोदी सरकार 11 साल की सेवा का जश्न मना रही है, तब देश की हकीकत मुंबई से आ रही दर्दनाक खबर में दिखती है, जहां ट्रेन से गिरकर कई लोगों की मौत हो गई। भारतीय रेल करोड़ों की जिंदगी की ऋण है, लेकिन आज असुरक्षा, भीड़ और अव्यवस्था की प्रतीक बन चुकी है। मोदी सरकार की 11 साल ना जवाबदेही ना बदलाव सिर्फ प्रचार के लिए है।
सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रही है। देश आज क्या झेल रहा है ये कौन देखेगा। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बहरहाल इस हादसे ने एक बार फिर लोगों और प्रशासन को चेताया है कि भीड़ और लापरवाही किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकती है। वहीं इस दुर्घटना ने कई बिंदुओं पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। जहां गलती किसकी निकाली जाए, ये सवाल एक प्रश्न चिन्ह की तरह बना हुआ है कि क्या रेलवे प्रशासन किसी योजना को धरातल पर शुरू करने के लिए ऐसे किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था। क्या रेलवे प्रशासन को इतनी भीड़भाड़ वाली ट्रेन में लोगों के ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर यात्रा करने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं थी। फिलहाल ये तो तय है कि जब तक रेलवे प्रशासन ठोस और तकनीकी रूप से मजबूत समाधान नहीं अपनाता, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे और जाने जाती रहेंगी। ऐसे में वक्त आ गया है कि घोषणाओं से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।